तो यार चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज 9th क्लास एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अब तक करते आए वैसे वैसे अपन लोग कवर करते जाएंगे कि एनसीईआरटी की लाइंस को रीड करेंगे और उनके मतलब को जानेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो यार जो लास्ट चैप्टर था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम लोगों को क्या बता के गया, क्या सिखा के गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। In unicellular organisms, a single cell performs all the basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. देखो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोगों ने देखा था कि सिंगल सेल मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, उनके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरोमीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। बट हम लोगों ने बट हम लोगों को ये पता है कि जितनी भी बेसिक फंक्शंस होते हैं कौन कौन से, जैसे कि मूवमेंट है ना, और अमीबा किसके थ्रू मूव करता है, वो करता है सूडोपोडिया के थ्रू। मैंने आपको बताया था, नहीं आपको याद या आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब आप अभी जान लीजिए। सूडोपोडिया, PSCUDO पोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, उसके बाद साथ में इनटेक ऑफ फूड भी वो करता है। ठीक है ना, फूड की बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड भी कौन करता है, अमीबा, बस सिंगल सेल ही करता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज, सिंपल सी बात है, O2 और CO2 का एक्सचेंज भी लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन क्या है, अब बेसिकली अमीबा को फूड मिल गया तो अमीबा क्या करेगा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसकी बॉडी में क्या होता है, जो फूड होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और बेसिकली क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है, एनर्जी। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, CO2 और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ H2O भी मिलता है। लेकिन मेनली क्या मिलती है हमको, एनर्जी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। और ये फूड जो मैंने लिखा ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, और सिंगल सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन भी चलती रहती है। और क्या होता है, एक्सक्रीशन। अब बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट बना था जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और भी कई सारी जो प्रोसेस चलती रहती है, उसमें जो CO2 बना था उसको बॉडी के बाहर निकालना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या उसको रिमूव भी तो करना है। तो ये सारी प्रोसेस काय में आ जाती है, हमारी एक्सक्रीशन में। किसमें आती है, एक्सक्रीशन। समझ गए बात को, EXCRETION। ठीक है ना, स्पेलिंग आपको पता होगी। चलो, और यहाँ लिखी भी हुई है। अच्छा, बट इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, और अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स वहां पर प्रेजेंट है जो कि सारी की सारी प्रोसेसेस को कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। और इनमें से जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो कुछ ही प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या रहते हैं भाई साहब, ये स्पेशलाइज्ड रहते हैं। आ रही है बात समझ, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ दिस ये हो गया। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, मतलब हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी आप रेस्पिरेशन की बात करोगे तो अलग सेल्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी ब्रीदिंग की बात करोगे तो अलग सेल्स इन्वॉल्व होंगे, अदर ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होंगी। एक्सक्रीशन की बात करोगे तो अदर ग्रुप ऑफ सेल्स। समझ रहे हो बात को, मूवमेंट के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल्स। आ रही है बात समझ। तो बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, और साथ में कैसे रहेंगे, बहुत एफिशिएंट भी रहेंगे। एफिशिएंट का मतलब होता है कि एफिशिएंट का मतलब है कि काफी अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छे से वो फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे, काफी बेहतर तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या बोला, एफिशिएंटली। इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। देखो, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, सॉरी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें मसल सेल्स होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट को कॉज करना। बेसिकली मूवमेंट किनके कारण होता है, मसल सेल के कारण होता है। और ये लगातार क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण मूवमेंट अकर हो पाता है। नर्व सेल कैरी मैसेजेस, और हमारे ब्रेन तक पूरी बॉडी के जो मैसेजेस हैं उनको पहुंचाने का काम किसका होता है, नर्व सेल का। किसका होता है, नर्व सेल का। ठीक है ना, ये देखो ये लिखा है नर्व सेल। अच्छा, नर्व सेल के बारे में बताओ एक खास बात जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताई थी। हाँ, पता है आपको कि ये लॉन्गेस्ट सेल होता है ना ह्यूमन बॉडी का, लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसकी जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल या लॉन्गेस्ट सेल बोले हम अपनी बॉडी का तो वो कौन सा है, नर्व सेल।
ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और मेनली ब्लड का क्या होता है, ब्लड का रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, काय में, ट्रांसपोर्टेशन में। किस किस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का करता है, फूड का करता है, हार्मोन्स का करता है, और वेस्ट मटेरियल का करता है, और भी कई सारी चीजों का। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स। बेसिकली क्या होता है ना, अब जैसे ह्यूमन बॉडी में तो ब्लड है, इतनी सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट की बॉडी है वहां पर ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और वाटर का, तो वो हैं वस्कुलर टिश्यूज। और आप मेरी बात ध्यान में रखना हमेशा कि वस्कुलर टिश्यूज कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। मैं एक सेकेंड आपको एक चीज लिखवा भी देता हूँ, और वो चीज है कि एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, ये है, ठीक है ना, एक मिनट रुको, न्यू शेयर, और ये रहा, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको क्या होता है। ये है वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज ये होते हैं टू, कितने होते हैं, टू, ठीक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोयम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोयम। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, जाइलम एंड फ्लोयम, ठीक है। जाइलम का मेन काम क्या होता है, बेसिकली वाटर को कंडक्ट कराना। क्या होता है, वाटर कंडक्शन में कौन रोल प्ले करेगा, जाइलम। वाटर कंडक्शन में कौन रोल प्ले करेगा, जाइलम। और देखो फूड फा से आपको दिख रहा होगा ना, पीएच, पीएच को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो या बोलोगे तो कैसा साउंड आता है, फा जैसा साउंड आता है, ठीक है ना। तो फा से फ्लोयम, फा से फूड, तो फूड कंडक्शन का काम कौन कराएगा, फ्लोयम, ठीक है ना। फूड कंडक्शन में ये रोल प्ले करता है। आ रही है ना बात समझ, ठीक है, यही बताना था आपको। चलो तो अब वापस से चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की तरफ। आ गई बात समझ? अच्छा, सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। बेसिकली ये वाली लाइन मैं रीड कर रहा हूँ अभी। हाँ देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या मिलता है, हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है हर एक काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज सेल हमको देखने को मिलती हैं। कुछ भी गलत बात है क्या, नहीं। आप जो भी अपनी बॉडी में देखते हो, जो भी हमको दिखता है, वही सारी चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी यहाँ पे काल्पनिक नहीं है। जो जो रियलिटी में होता है वो हमको दिख रहा है। अब भाई हमारी बॉडी में अलग सेल्स हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना, अपनी बॉडी में कई सारे क्या है, सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, कई सारे सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और क्या प्रेजेंट है, और हमारे यहाँ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है। और बेसिकली सिस्टम्स मिलके किससे बने, कई सारे ऑर्गन्स से मिलके बने। किससे मिलके बने, कई सारे ऑर्गन से। और ऑर्गन्स काय से मिलके बने थे, टिश्यूज से। काय से मिलके बने थे, और टिश्यूज काय से मिलके बने थे, सेल्स से। समझ गए बात को, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, एंड देन क्या, ये सारे के सारे बोलते हैं तो इन्हें ऑर्गन सिस्टम्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। आ रही है बात समझ, दीज आर ऑर्गन सिस्टम्स। और अल्टीमेटली हम तो ये सब कुछ मिलके किसको राइज देता है, एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म कि अगर एक भी सिस्टम में फेलियर आ जाए, एक भी सिस्टम में खराबी आ जाए, तो क्या उसकी लाइफ ढंग से चल पाएगी, तो आंसर है नहीं चल पाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में हमको क्या देखने को मिला, डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है ना, एक डिफरेंट काम को करेगा। और ऑर्गन मिलके किससे बने हुए, बेसिकली टिश्यूज से मिलके बने हुए। आ रही है बात समझ, है ना। चलो वापस से एनसीईआरटी आ गई बात, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। सिंपल सी बात है, ऐसे सेल्स जो कि एक फंक्शन को, किसी भी एक फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। वन फंक्शन ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी, दिस मींस दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब
जो सेल के गुच्छा है उसको हमने क्या बोला, क्लस्टर ऑफ सेल्स। मैंने बहुत सारी सेलों से मिलके बना हुआ गुच्छा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करता है। समझ रहे बात को? और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, एक डेफिनाइट प्लेस में होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना, एक डेफिनाइट जगह में प्रेजेंट होते हैं। जिस मतलब डेफिनाइट का मतलब एक पार्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। आ रही है बात समझ? सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function basically। और इस तरीके से अरेंज होता है ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, इस तरीके से अरेंज होता है और इस तरीके से डिजाइंड होता है कि हमको हाईएस्ट एफिशिएंट फंक्शन मिल सके। समझ रहे हो बात को? अच्छा, जो भी अपन ने पढ़ा, ब्लड, फ्लोएम, मसल, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ टिश्यूज हैं। क्या है एग्जांपल ऑफ टिश्यूज? और ब्लड के बारे में एक चीज आप इंपॉर्टेंटली याद कर लेंगे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। वो क्या है, वो बात आप ये याद रखेंगे कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या याद करेंगे, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव की बात हमेशा याद आप रखेंगे, ठीक है जी। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब फ्लूइड बेसिकली ब्लड कैसा रहता है, तरल रहता है, फ्लूइड बह सकता है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फ्लूइड कनेक्टिव। क्यों बोला? बिकॉज हेड टू टो, हेड टू टो, और मतलब पूरी बॉडी के अंदर क्या बह रहा है, हमारे क्या फ्लो हो रहा है, तो आंसर है ब्लड। तो ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का भी काम करता है। समझ रहे हैं बात को? और टिश्यू इसीलिए बिकॉज ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से बिल्कुल ही आ रही होगी, ठीक है ना। चलो तो अपन अब आगे चलते हैं, वापस से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। A group of cells that are similar in structure and function and or work together to achieve a particular function forms a tissue। बेसिकली ना, अब जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर का कोर है ये, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछेगा तो आप लिखोगे अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यूज। समझ रहे हो बात को? आ रही है बात समझ? सिमिलर होती हैं लगभग स्ट्रक्चर में, और क्या करती हैं, साथ में एक साथ काम करती हैं ताकि एक पार्टिकुलर फंक्शन को करा सके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये बात आप समझ गए। चलो अब हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, कि प्लांट और एनिमल में क्या हमको सेम टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आप खुद सोचो, क्या प्लांट और एनिमल की बॉडी सेम है? क्या प्लांट और एनिमल की जो लाइफ है वो सेम है? तो आंसर है नहीं। आपने एनिमल के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा है, आपने एनिमल को खुद से हाथ से खाना खाते हुए देखा है, आपने एनिमल को चलते फिरते हुए देखा है, बट क्या प्लांट्स को आप लोगों ने ऐसे फंक्शन कोई भी परफॉर्म करते हुए देखा है? तो आंसर है नो। तो सिंपल सी बात है, जब बॉडी अलग, जब जिंदगी अलग, जब सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो अलग, तो भाई टिश्यूज कैसे सेम हो सकते हैं? आ रही है बात समझ? आ रही है ना बात समझ? ठीक है, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? तो आंसर है नहीं, नो, सेम स्ट्रक्चर नहीं है। दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते? नहीं ना, बस प्लांट जो है उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, अपने को क्या फोटोसिंथेसिस करनी है? तो आंसर है नहीं। वो नेचर में O2 लिबरेट करते हैं, क्या हम O2 लिबरेट करते हैं? आंसर है नहीं। समझ रहे हो बात को? तो बहुत सारे क्या है, डिसिमिलरिटीज हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो टिश्यूज भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। बेसिकली एनिमल और प्लांट्स में नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। देखो पहला पॉइंट तो हम लोग जब एक आंखें बंद करके हम प्लांट के बारे में सोचते हैं तो पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में क्या आता है, यही आता है यार, कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, स्टेशनरी है या फिर फिक्स है, वो मूव नहीं करते। मोस्ट ऑफ टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव, ठीक है। और ना बेसिकली प्लांट को सीधा खड़ा रहना एक जगह पर, अगर वो नहीं खड़ा रहेगा, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। और अगर वो गिर गया मतलब जड़ों से, जड़ें उसकी निकल गई सॉइल से बाहर, अगर सॉइल से जड़ें बाहर निकल गई तो वो सॉइल से ही तो वाटर वगैरह ले रहा था, वाटर और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, तो अब वो लेना बंद, यानी उसकी लाइफ खत्म। समझ रहे हो बात को? तो उसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल
सपोर्ट विच प्रोवाइड्स देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये सपोर्ट बेसिकली क्या देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी मजबूत। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones। basically अब लिविंग सेल्स हो या डेड सेल्स हो, दोनों ही क्या कर सकती हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो डेड होंगी उनको एनर्जी की नीड नहीं होगी और उनको मेंटेनेंस की नीड नहीं होगी, नीड लेस मेंटेनेंस। समझ रहे हो बात को? एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, और जो एनिमल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है ना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर। ठीक है, अच्छा, एंड मेट्स, देखो मेट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो मेट्स जैसे देखो आपने सुना होगा ह्यूमंस में शादी होती है, बट क्या एनिमल्स में शादी होती है? क्या ऐसा होता है कभी कि कोई डॉग होता है, उसके पापा किसी बिच के घर, किसी फीमेल डॉग के घर रिश्ता लेके गए हों कि हेलो जी आपका बेटा क्या करता है जी, वो जी दिन भर भौंकता है जी, मस्त काटता है जी, काफी बेहतरीन है जी। ठीक है, और तो आपकी बिटिया क्या करती है जी, जी भौंकती बस है जी, और ठीक है, और वक्त आने पे जी पंजा भी मार देती है जी, काटती भी। तो दोनों के गुण बहुत मिलते हैं, चलिए इनका विवाह कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा होता है कि जो पापा है या मम्मी है वो रिश्ता लेके घर जा रहे हैं, नहीं तो सब ऑनलाइन हो जाता है शादी.com पे। ठीक है, तो लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है ना, ताकि अगर वो मेल है तो वो फीमेल को ढूंढेगा, और वो फीमेल है तो वो मेल को ढूंढेगी, ताकि वो रिप्रोड्यूस करे और आगे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। तो बेसिकली लेकिन घूमना जरूर पड़ता है, हमें तो फूड, मेट्स एंड शेल्टर की खोज में घूमना पड़ता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अब प्लांट्स तो चुपचाप से खड़े हुए हैं, चल नहीं रहे, भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, तो उनको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए इन कंपेरिजन टू डेट ऑफ एनिमल्स। मोस्ट ऑफ टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ टिश्यूज होते हैं, अधिकतर सारे टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। आ रही है बात समझ? अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। बेसिकली जो ग्रोथ होती है ना, जो ग्रोथ होती है ना प्लांट्स और एनिमल्स में, वो भी क्या होती है, डिफरेंट। प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डिफरेंट। क्या होती है, डिफरेंट। आ रही है बात समझ? इज डिफरेंट। समझ गए बात को? ठीक है, अब कैसे ये समझो, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। बेसिकली क्या होता है ना, जो प्लांट होता है, प्लांट उसमें सिर्फ दो ही पॉइंट पे ग्रोथ होती है। ठीक है, वो कुछ ही रीजन्स पे होती है। प्लांट ऐसे बढ़ता है और ऐसे बढ़ता है। ऐसे क्या बढ़ रहा है, उसका स्टेम, क्या बढ़ रहा है उसका स्टेम, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट, क्या बोलते हैं हम, शूट। ठीक है, और ये क्या बढ़ रही है उसकी रूट, क्या बोलते हैं हम उसको, रूट। आ रही है बात समझ? तो प्लांट की लेंथ मतलब लोकलाइज्ड है, प्लांट सिर्फ यही इसी रीजन पे, मतलब इसी डायरेक्शन में और इसी रीजन में बढ़ेगा, और यहाँ नीचे इसी रीजन में और इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, द ग्रोथ, तो इसलिए हमने क्या बोला, प्लांट में कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है इसमें। लिमिटेड क्या है, रीजन। लिमिटेड क्या है, रीजन इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। वाइल दिस इज नॉट एन एनिमल, लेकिन एनिमल में तो ऐसा है नहीं। सिर्फ ऐसा है कि तुम्हारा सर बढ़ रहा है और पैर बढ़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे हाथ भी बढ़ेंगे, तुम्हारे फेस भी बढ़ेगा उम्र के साथ साथ। समझ रहे हो ना बात को? तो ओवरऑल बॉडी क्या होगी, ग्रो होगी। तो एनिमल में ऐसा नहीं देखने मिलता, लेकिन प्लांट में हमको ऐसा देखने मिलता है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। और दूसरी बात, हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि ना, यहाँ पे होता है लोकलाइज्ड। देखो चीज बताता हूँ, प्लांट में, व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ यार, ठीक है, वहां पे तुम अगर सही लगे तो नोट भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट, उनमें ग्रोथ होती है, growth in plant is localized 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 and unlimited, localized and unlimited। अब तुमने प्लांट तो 100 फीट का भी देखा होगा, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन क्या एनिमल्स, कोई एनिमल इतना लंबा देखा है क्या, कभी नहीं देखा होगा। लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड, ठीक है ना। लोकलाइज इसलिए बोला बिकॉज दो ही ग्रोइंग पॉइंट पे होगा, एक उसका शूट वाला पार्ट, मतलब उसका स्टेम वाला पार्ट, और दूसरा उसका रूट वाला पार्ट। आ रही है बात समझ? ये नीचे की तरफ
ऊपर की तरफ उसका शूट बढ़ेगा, तना बढ़ेगा, और नीचे की तरफ उसकी रूट बढ़ेंगी। समझ गए बात को? तो ये हो गई लोकलाइज्ड, ये हो गई लोकलाइज्ड और अनलिमिटेड, यानी कितनी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एनिमल की बात करेंगे, क्या करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, तो वो होती है अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड, अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड। ठीक है ना? अब जो एनिमल है, ठीक है, उन लोगों की हाइट जो रहती है वो एक लिमिट तक बढ़ती है, ठीक है, और एक एक टाइम तक उनमें ग्रोथ होती है। प्लांट थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते हैं, पर एनिमल थ्रू आउट द लाइफ नहीं बढ़ते। समझ रहे हो बात को? अनलोकलाइज इसलिए बोला बिकॉज अब आपकी बॉडी का है ना, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब आपके हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेंगे, आपका फेस का साइज भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो काफी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं प्लांट और एनिमल में। आ रही है बात समझ? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो 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 देखो, वही जो मैं बता रहा था आपको, वही लिखा हुआ है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज नॉट इन एनिमल्स। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, और ये कुछ सर्टेन रीजन्स में होते हैं, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। ठीक है ना? और किस बेस पर इनकी इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, उस बेस पर अपन ने वेरियस प्लांट टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है? कैसे? एज ग्रोइंग, जब वो ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोइंग, या फिर हम बोलते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ रहे हो बात को? एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो वो मेरिस्टेमेटिक कहलाएगा, नहीं कर रहा होगा तो वो परमानेंट कहलाएगा। समझ गए बात को? सेल ग्रोथ इन इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, अब अपने में क्या होता है ना, मोर यूनिफॉर्म होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब प्लांट की एक ब्रांच बड़ी, एक ब्रांच छोटी हो सकती है, बट किसी ह्यूमन का एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा हो सकता है, अगर वो हेल्दी है परफेक्टली, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बात को? तो एनिमल में ऐसा कोई भी डिमार्केशन नहीं है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक वाला, ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल। ठीक है, चलो अपन हम आगे बढ़ते हैं। The structural organization and organ systems is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाहते हैं जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम्स का, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और लोकलाइज्ड है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल है, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल। समझ रहे हो बात को? और जो भी मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, जिनमें हम लोगों को बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे डॉग है, एलिफेंट है, हमारा डियर है, हमारा लायन है, ठीक है, इन सब, जिराफ, बेसिकली इन सब में आप लोगों को अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे अपन में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने मिलता है, कई सारे सिस्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया की बात करें, वो तो कितना सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी ऑर्गेनिज्म ही ना। समझ रहे हो ना बात को? बट क्या वो कॉम्प्लेक्स है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, देखो, और यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, तो बेसिकली जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स उनकी भी क्या हुई है, ग्रोथ कैसी हुई है? बेसिकली अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग समय पर आए। सबसे पहले सिंपलेस्ट प्लांट्स आए, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स आए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके क्या गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? पहले आया एल्गे, फिर आया ब्रायोफाइट, फिर आया टेरिडोफाइट, फिर आया जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म। तो ऐसे कर करके अब बेसिकली आप बोलोगे सर ये सब क्या है, तो बेसिकली क्लासेस हैं प्लांट्स की अलग अलग। ठीक है ना? जब आप किंगडम प्लांट, जब एक्चुअली ना, जब अपन वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, तब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये समझो कि जैसा पेड़ आज आपको दिखता है, आम का, अशोक का, या किसी भी चीज का, वो बड़े बड़े जो पेड़ देखते हो आप, तो वो बड़े बड़े पेड़ एक बार में नहीं बने, उनकी शुरुआत हुई थी सिंपलेस्ट से बनने में। समझ रहे हो बात को? और आज जाके जो हम देखते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। समझ गए? लेकिन प्लांट्स में हमको ऑर्गन सिस्टम देखने नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हमको प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलते, प्लांट्स में हमको ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता।
ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता। समझ गए? वहां पे हमेशा क्या ही देखने को मिलते हैं हमको? टिश्यूज। क्या देखने को मिलते हैं? टिश्यूज। बट आप एनिमल्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें, तो वहां आपको जरूर ही से क्या देखने मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। The fundamental difference reflects that different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. बेसिकली क्या है ना, अपन लोगों ने देखा कि दोनों ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की बात करें तो, एनिमल की बात करें तो, इन दोनों की लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्या है? डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस इन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड। बेसिकली प्लांट्स जो हैं, अब उनको तो एक ही जगह पे रहना है, तो उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उनमें, और जो एनिमल्स हैं उनको मूव करते रहना, तो उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उनमें। समझ रहे? कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। ठीक है, और इन्हीं के कारण जो प्लांट का सिस्टम है वो अलग है और जो एनिमल का सिस्टम है वो अलग है। ठीक है, it is with reference to these complex animals and plants bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. अब अपन लोग टिश्यूज के कॉन्सेप्ट को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलो। तो अब अपन लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको समझाया हो वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यार बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगली बार आपको जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।